एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तीनों अपने फर्स्ट मिशन पर निकल चुके थे, जहाँ पर फॉग के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो लोग नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, हमने सुना है कि आपने ये जॉब एक्सेप्ट की है। तभी लाइट कहता है, आप इसे संभालने के लिए हम पर भरोसा कर सकती हो। लेना पूछती है, वहाँ पर कौन से टाइप के मॉन्स्टर्स होंगे, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो तो हमें भी नहीं पता और हम तो ये भी नहीं जानते कि ये सब मॉन्स्टर्स की वजह से हो रहा है या नहीं। ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ था। एडवेंचरिंग पार्टी नॉर्थ मॉन्टेस वैली की ओर जा रही थी। वो लोग मॉन्स्टर डेंसिटी सर्वे के लिए गए थे और अचानक गायब हो गए और उन्हें ढूंढने के लिए जिस एडवेंचरर्स को भेजा था वो लोग भी गायब हो चुके हैं। रैंक ए से बी रैंक तक के कुछ 18 एडवेंचरर्स मिसिंग हो गए। लाइट कहता है, इतने सारे। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ये उन सब की लिस्ट है। और लेना जब उसे देखती है तो उससे पता चलता है कि ये तो वही 2 एडवेंचरर्स है जिसने लेना को सब सिखाया था जब वो न्यू एडवेंचरर थी। वो समझ नहीं पाती कि ये सब हो क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो लोग मॉन्टेस के घर की ओर जा रहे थे। ये एक जागीर है जिसे 30 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने बनवाया था जिसने एडवेंचरिंग से अपना भाग्य बनवाया था। उसने कौन सी स्किल को पोजेस किया था वो अभी तक किसी को पता नहीं है। काउंट तो मर चुका है लेकिन उसकी जागीर वीरान हो गई है। इस जॉब को पूरा करने की ये शर्त है कि लापता लोगों को ढूंढना और सभी के गायब होने के पीछे का कारण जानना। लेना कहती है, लेकिन जब ए रैंक और रैंक बी तक के एडवेंचरर्स जिंदा नहीं आ पाए उसका क्या। रिसेप्शनिस्ट कहती है, लेकिन इस जॉब को गिल्ड के हायर अप्स के लोगों के द्वारा बनाया गया है तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। लेना कहती है, कुछ तो गड़बड़ है लाइट, ये जॉब हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। लेकिन लाइट तो बहुत खुश होता है कि चलो चलते हैं, मैं हमेशा से वैली रीजन की तरफ जाना चाहता था। और आयला भी कहती है कि इसके रिवॉर्ड से मैं बहुत सारी पिज्जास खरीदूंगी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या ये लड़की भी तुम्हारे साथ चलेगी। जिस पर लाइट कह रहा है, हाँ इसके पास अप्रेजल स्किल है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या इस छोटी बच्ची ने भी स्किल फ्रूट खा लिया था। लाइट कहता है, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये रास्ता काफ़ी खतरनाक होता है। लाइट आयला को कहता है, नीचे मत देखना। और लाइट इस जागीर को देखकर काफ़ी खुश लग रहा था कि ये एक कैसल जैसा ही लग रहा है। एडवेंचरर्स कितने सारे पैसे कमा पाते होंगे। ये सुनकर लेना कहती है, मैं इस घर को 1 महीने में ही खरीद सकती थी। सालों से काम कर रहे एडवेंचरर्स के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लाइट कहता है, इससे तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी एक दिन बड़ा घर बनवाऊंगा जिसमें ह्यूज फार्म और ट्रेनिंग ग्राउंड्स होंगे। आयला कहती है, मैं तो एक कैंडी हाउस में रहना चाहूँगी। ऐसा बोलकर वो खुशी के मारे कूदने लगती है जिससे वो चट्टान टूट कर नीचे गिर जाती है। एंड आयला गिरने ही वाली होती है तभी लाइट उसका हाथ पकड़ लेता है एंड लेना भी उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। लाइट सोचता है, अगर मैं हमारी गति को विंड प्रेशर से स्लो कर दूँ। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो लोग आराम से नीचे उतर पाते हैं। लाइट कहता है, लगता है सब ठीक है। लेना कहती है, मुझे नहीं लगता। तभी उनके आसपास कुछ शेडोज दिखने लगती है और उन्हें चारों ओर से घेर लिया जाता है एंड वो लोग उनकी ओर ही बढ़ने लगते हैं। लाइट अपनी स्वॉर्ड लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सीधा जाकर उन्हें मारने लगता है और उन पर हमला होने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तभी लेना कहती है, इन मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखो। तभी लाइट देखता है कि ये तो एडवेंचरर्स है। आयला अपनी स्किल यूज़ करके पता लगाती है कि ये लोग अनडेड है। ये सब मरे हुए हैं जो अब मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। उन्हें तुम्हें काटने मत देना। ये सब सुनकर लाइट तो उदास हो जाता है कि मैंने अभी जिसको मारा वो पहले इंसान था। आयला कहती है, इन लोगों के पास स्किल्स भी है, आर्चरी, थर्मो रेजिस्टेंस, स्प्रिंट। लेना कहती है, ये सारी स्किल्स तो मिसिंग एडवेंचरर्स से मैच करती है तो इसीलिए वो लोग वापस नहीं आ पाए। लाइट सोचता है, तो अब क्या हमें अपने ही फेलो एडवेंचरर्स को मारना होगा। तभी उसके सामने एक अंडेर उसे मारने के लिए आता है लेकिन लाइट उसे मार नहीं पा रहा था। लेकिन लेना उसे मारकर लाइट को बचा लेती है
और फिर उसके बारे में प्रे भी करती है। लाइट उसे थैंक्स कहता है और लीना कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसे क्यों नहीं मार पाए, लेकिन हमें उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने और भी काफ़ी सारे अनडेड्स होते हैं। लीना तो सीधी जाकर उन पर एक एक करके हमला करना शुरू कर देती है। लाइट कहता है वो एनिमी के टाइप के हिसाब से अटैक कर रही है, जो अनडेड ह्यूमंस जैसे दिखते हैं। हार्ट ही उसकी वीकनेस होती है और जो बोन्स होते हैं उन पर वो उनके स्पाइन्स की ओर से हमला कर रही है। आयला कहती है वो फास्ट होने के साथ साथ उसके हर एक अटैक्स एक्यूरेट हो रहे हैं। उसने स्वॉर्ड सेंट स्किल को मास्टर कर लिया है। लाइट कहता है स्वॉर्ड सेंट स्किल और स्वॉर्ड गॉड लगभग सेम ही होती है। मेरी स्किल थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन मैंने अभी तक मेरी स्किल को मास्टर नहीं किया है और लेना मुझसे थोड़े स्टेप आगे है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दूंगा। ऐसा बोलकर वो भी हमला करना शुरू कर देता है। तभी आयला के पीछे एक अनडेड आ जाता है और उसे देखकर आयला डरने लगती है। तभी लेना उसे नीचे झुकने को कहती है और उसके पास आकर उस पर सीधा हमला कर देती है। लाइट कहता है तुमने तो कमाल कर दिया। लेना कहती है मैंने पिछले 3 महीने फाइटिंग और बैटल्स में ही निकाल दिए हैं। लाइट कहता है तुम्हारा यहाँ पर होना ही एक कमाल की बात है। लेना आयला से पूछती है क्या तुम ठीक हो? आयला कहती है हाँ, आप कितनी कूल और ब्यूटीफुल हो। और ये सुनकर लेना कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लाइट सोचता है मुझे आयला का बहुत ध्यान रखना होगा। तभी लेना कहती है हमने इस फ्लोर को तो ख़त्म कर लिया, अब सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। लाइट पूछता है हमने तो सुना था कि सिर्फ 18 एडवेंचरर्स ही मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर तो कितने सारे एडवेंचरर्स थे। जिस पर लेना कहती है यहाँ के जो अनडेड होंगे वो मिक्सड अप हो गए होंगे। उसके बाद वो लोग ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर आकर लाइट मोंटेस की पेंटिंग को देखता है। तभी हमें एक लड़की डांस करती हुई दिखाई देती है जो बोल रही थी जल्दी आओ, जब तक हमारे मेहमान नहीं आते हम शुरू नहीं कर सकते। फ्रूट मास्टर लाइट तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? फिर इधर ये लोग आ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लाइट उसे मार देता है। लाइट कहता है ये तो अचानक से ही सामने आ गया। लेना कहती है वो लोग आ रहे हैं एंड तभी और सारे अनडेड्स आने लगते हैं और लाइट उन पर हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें फिर से चारों ओर से घेर लिया जाता है। वो लेना से कहता है कि इस फ्लोर के मॉन्स्टर्स अलग अलग लग रहे हैं। लेना कहती है हाँ। लाइट आयला से अप्रेजल स्किल्स से देखने को कहता है। आयला कहती है ये लोग टेम्ड है। लेना कहती है ये मॉन्स्टर्स को कमांड करने की एक स्किल है, इसका मतलब है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी लाइट को हॉलवे से थ्रेड्स दिखने लगते हैं। आयला कहती है इन थ्रेड्स को मैजिक के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइट कहता है इसका मतलब इन सब का मास्टर वहाँ पर है। उसके बाद वो लोग उस कमरे के बाहर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो वो एक बॉल रूम होता है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सामने से एक आवाज़ आती है तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत है, मैं तुम्हें लोगों का इंतज़ार कर रही थी। मैं एलिट फोर्सेस ऑफ डार्कनेस ब्लैक स्वॉर्म की विंग हूँ, मेरा नाम ड्रेटेना है। लाइट कहता है एक लिविंग पर्सन से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन तुम सेवियर नहीं लग रही। तभी वो थ्रेड से मॉन्स्टर को बुला लेती है और आयला कहती है इसकी स्किल नेक्रोमेंसी है, जिससे वो कॉप्स और स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती है। वो उनकी स्किल्स भी यूज़ कर सकती है। ड्रेटेना कहती है ओह तो तुम्हारे पास अप्रेसल स्किल है। लाइट कहता है तुम यहाँ एडवेंचरर गिल्ड की जॉब के लिए आई हो ना, तो एक दूसरे के खिलाफ होने से अच्छा एक साथ काम करते हैं। जिस पर वो मना कर देती है मैं यहाँ फ्रूट मास्टर को मारने आई हूँ। और तभी एक मॉन्स्टर लाइट पर हमला करने आता है, लेकिन लाइट उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। वो पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जिस पर वो कहती है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। लाइट पूछता है तो तुम्हें पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? लेना कहती है मैंने तो इस ब्लैक स्वॉन की पार्टी का नाम पहले कभी नहीं सुना और ना ही इसकी स्किल के बारे में सुना। ड्रेटेना कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। उसके बाद वो अपने थ्रेड से इन मॉन्स्टर्स को आगे भेजती है और ये दोनों फिर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। तभी ड्रेटेना लीना को अलग करती है और बोलती है लीना जब तक मैं तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रही हूँ तुम कुछ दोस्तों के साथ खेलो, थोड़ा डांस करो। फिर वो उसे उसके मेंटर यानी बर्क और सेरा के पास भेज देती है। लेना पूरी तरह से उलझ जाती है कि आखिर वो करे कैसे।
तभी आयला बोलती है, उन लोगों के पास स्पेशल स्किल्स भी है, ये याद रखना। उसके बाद लेना होश में आती है और वो लोग लेना पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन लेना उनके हर अटैक को डॉज कर लेती है। कुछ हमले लगते हैं मगर वो सह लेती है। तभी ड्रेटेना बोलती है, ये छोटी बच्ची मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, बार बार मेरे भेद खुल रही है, सबसे पहले इसी का खेल ख़त्म करना पड़ेगा। लाइट कहता है, इतनी जल्दबाजी भी क्या है, और वो आयला के पास पहुंच जाता है और इस अनडेड को ख़त्म कर देता है। मगर उसे बचाते समय वो भूल जाता है कि वो अकेला नहीं है। ड्रेटेना अपने सारे अनडेड के साथ उसे घेर लेती है। एक के सामने इतने सब बहुत नाइंसाफ़ी है। लाइट बोलता है, मैं एक साथ दो काम नहीं कर सकता। यह आयला को बचाना और फाइटिंग करना एक साथ नामुमकिन है। तभी ड्रेटेना अपने पास मौजूद एक अनडेड को लाइट पर हमला करने भेजती है। लाइट मुश्किल से उससे बचता है और पलटकर उस पर हमला कर देता है। इसी बीच ड्रेटेना को एक मौका मिलता है और वो आयला को ख़त्म करने का इरादा कर लेती है। जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है तभी लाइट तेज़ी से पलटता है और दोनों अनडेड्स को ख़त्म कर देता है। ड्रेटेना गुस्से में कहती है, यह तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, और अपने अनडेड की संख्या बढ़ाकर लाइट को घेरना शुरू कर देती है। लाइट कुछ को हराता है, लेकिन हर बार और ज़्यादा अनडेड उसके सामने आते जा रहे थे। वो सोचता है, आखिर मैं करूँ कैसे, ऐसे तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। दूसरी ओर लेना होती है, वो चाहकर भी अपने दोस्तों पर हमला नहीं कर पा रही होती है। वो सोचती है, आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी उसे ये बात याद आती है, जब वो पहली बार होली सिटी में आई थी वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन दोनों ने उसे संभाला था और बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी। उन दोनों ने उसे बहुत कुछ सिखाया होता है, इसीलिए लीना डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने आसपास नोटिस करती है कि आयला और लाइट की जान सच में खतरे में पड़ सकती है। ये देखकर वो सोचती है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर लेना उन धागों को खोल देती है जिससे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। जैसे ही धागे खुलते हैं, उन दोनों जो पहले से अनडेड थे उनका एक विजुअल दिखाता है। उस विजुअल में वे बोलते हैं, इसमें गलत क्या है, हम लोग वैसे भी जिंदा नहीं हैं, तुम हमारे लिए सहानुभूति दिखाकर कुछ नहीं कर सकती, बस सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर दो। आंखों में नमी और दिल में भारी दर्द लिए लेना आखिरकार अपने एक शक्तिशाली अटैक से उन दोनों को मुक्ति दे देती है। उधर लाइट आयला को प्रोटेक्ट करते हुए अनडेड से लड़ रहा होता है। लंबे समय तक लड़ाई करने के कारण वो काफ़ी थक चुका होता है। तभी लाइट कुछ नोटिस करता है। आयला पूछती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। लाइट कहता है, क्या तुम बता सकती हो कि नेक्रोलाइसिस क्या कर सकती है। आयला सोचकर जवाब देती है, नेक्रोलाइसिस सिर्फ मरी हुई लाशों को ही कंट्रोल कर सकती है, या फिर क्रूअल निर्दयी इरादों से किसी को भी पपेट बना सकती है। स्पिरिट्स को देखकर लाइट सोचता है, आखिर ये यहाँ आए कैसे। मगर नेक्रोलाइसिस सिर्फ मरे हुए शरीरों को कंट्रोल कर सकती है, तो इतने स्पिरिट्स यहाँ पर मौजूद क्यों है। लाइट समझ जाता है कि ये जगह तो पिछले 30 सालों से बंद पड़ी हुई है, यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता, तो आखिर ये हो कैसे रहा है। तभी ड्रेटेना बोलती है, तुम लोग मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा होशियार निकले, तुम अब हर वो चीज़ कर रहे हो जो मैं नहीं चाहती थी। फिर वो कहती है, जब तक ये आयला जिंदा है तब तक तुम लोग सच्चाई जान सकते हो, इसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। ड्रेटेना आयला पर हमला करने का फैसला करती है, लेकिन लाइट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है। लाइट गुस्से में कहता है, तुम कैसी औरत हो, एक बच्ची पर भी तरस नहीं खा रही। ड्रेटेना हंसती हुई कहती है, पहली बात यह इज्जत और तमीज़ की बातें मत करो, वरना यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। लाइट आयला को प्रोटेक्ट करते हुए खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। ये देखकर ड्रेटेना का मजाक उड़ाते हुए हंसना तेज हो जाता है। तभी लाइट आयला को अपनी पीठ पर बैठा देता है ताकि वो दोनों हाथों से लड़ सके। लाइट अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करता है। इसी बीच हमें होली सिस्टर का सीन दिखाया जाता है, जो मिरर में चंद्र ग्रहण देख रही होती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाय।